हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चों को बहुत डिमोटिवेशन हो चुका है यूपी पैट 2023 का जिस एग्ज़ाम हुआ है। देखो, मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड था, हार्ड ही कहूँगा मैं इसको। मॉडरेट कहना बेवकूफ़ी है। बट आपको मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि इस तरह का प्रश्न पेपर बनता नहीं, अतार्किक है। तो इस आधार पर अपनी तैयारी को मत जांचिए कि इस तरह का पेपर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बेकार की बात है। दूसरी बात कि आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। यूपी पैट 2023 उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम बेकार हुआ है जिन्होंने वन लाइनर बुक पढ़ा हुआ था, जिन्होंने ऊपर ऊपर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, जिन्होंने मैराथन क्लास लगा दी यूट्यूब की और उन्होंने 60-70 क्वेश्चंस लगा के अपनी मैराथन ख़त्म कराई। वन लाइनर नॉलेज से अब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये गांठ बांध लीजिए। आज अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्टिव पकड़ होनी चाहिए। और मैं ये चीज़ 2018 से समझाता आ रहा हूँ। मैंने 2018 में एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं तब से कहता आ रहा हूँ कि भैया आप एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल अपनी पकड़ बनाइए। यही हाल एनटीपीसी में हुआ था। बच्चों के दिमाग में एसपीडी यूनिक किताबें भरी हुई थी, मैथ के नाम पर ऐसा आर एस अग्रवाल भरा हुआ था। हुआ क्या, आज भी वो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें आसपास जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, एग्जामिनर अपना माइंड चेंज कर रहा है, तो आज हमें बुक का सहारा नहीं लेना है। आज हमें एग्ज़ाम का माइंड रीड करना पड़ेगा कि वो पर्सन पूछता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पर्सन बन रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमें ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। जब हम रेलवे की तैयारी करते हैं तो हमें वहाँ पे साइंस का रेशो ज़्यादा मिलता है, और रेशो में उसमें एनसीईआरटी पढ़ाने की, उसमें एनसीईआरटी पढ़िए। अभी पैट हुआ, पैट की चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, एक करंट अफेयर को छोड़कर, मैं चाहे जियोग्राफी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, पॉलिटी, मेरे नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो अतार्किक है। अब इस तरह से पर्सन बनने लगे कि गांधी जी कब लंगोटी पहने सीखे थे, तो भैया इस तरह का कोई तर्क बनता नहीं। अदरवाइज जितना कॉन्सेप्टली क्वेश्चन था, जितना भी था, चाहे वो पंचायती राज से आया हो, चाहे वो आर्टिकल से पूछा हो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी से, किसी मानसून से रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन बना हो, वो सारा का सारा नोट से ही आया है। ये तो, और दूसरी बात, अभी हमने कुछ दिन पहले मैराथन क्लास चली थी। मैराथन क्लास से हर शिफ्ट में करीबन 10-12 क्वेश्चन मैराथन से आए हैं। उसके भी अलावा मैं आपको बात बताऊंगा कि अभी हमने द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज आरंभ की थी। उस द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज से भी ज्यों के त्यों ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। ज्यों के त्यों पर्सन पैट, जिसको आज ये बोला जा रहा है कि सबसे हार्ड पेपर, सबसे कठिन पेपर, सबसे मॉडरेट पेपर। अरे उस, मैं तो खुद कहता हूँ आपको, मेरे बनाए हुए पर्सन जब इंडिया के मिनी आईएएस एग्जाम सीजीएल में ज्यों के त्यों बन सकते हैं, ये तो फिर भी यूपी पैट है। तो डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतरीन कंटेंट दिया है, आप मन लगा के कंटेंट पे मेहनत कीजिए। दूसरी बात, ये पेपर अतार्किक था, इसका कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट ने तो इसमें भी अच्छी मेहनत की और अच्छा रेशो लाए हैं। तो भैया आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब्जेक्टिव पढ़ रखा है। घबराना उनको है जिन्होंने वन लाइनर, जो गलत गाइडेंस में चल रहे हैं, जो आज भी आर एस अग्रवाल, जो आज भी वन लाइनर बुक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया उनका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें आसपास के इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा कि भैया इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं बन रहा है। तो सब्जेक्टिव अभी अभी टाइम है, अपना सब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कॉन्सेप्चुअल अपनी पकड़ बना लीजिए कंटेंट पे। और जो पूछा जा रहा है, पिछले 4-5 साल का एसएससी का प्रीवियस पेपर उठाइए, एनटीपीसी का उठाइए, या स्टेट लेवल के एग्जाम है उनको उठाइए, उनको देखिए पर्सन किस तरह से यार सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। और आप आज भी मेरे भाई वन लाइनर कोई पढ़ने में लगे हुए हो, तो आप बेवकूफ़ी तो अपने साथ कर रहे हो।
तो ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिए। और ये जो बच्चे जो डिमोटिव होकर घर बैठ गए हैं, ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। आने वाले एग्ज़ाम में तैयार हो जाइए आप। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए और वन लाइनर बिल्कुल कम पढ़ना बंद कर दीजिए। और ये जो 200-300 रुपए की जो टेस्ट सीरीज़ चलती है ना, जिसको टेक्स्ट बुक कहते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस तरह की बेवकूफ़ी, बचकानी हरकतें बंद कर दीजिए। कुछ नहीं रखा उनमें। सबसे बेस्ट अपना प्रीवियस पेपर है और अपना सिलेबस है। प्रीवियस पेपर उठाइए, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, प्रीवियस पेपर उठाइए और मार्केट में जो भी प्रीवियस पेपर उसको हल कीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपना जो है, जो भी आपके पास बुक्स है, एनसीईआरटी है या जो हमारे यहाँ लेक्चर ले रहा है, मैं तो पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री के लिए चाहे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ, विपिन चंद्रा पढ़ा रहा हूँ या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो भैया ये बेवकूफ़ी आप मत कीजिए, वरना सिलेक्शन से रह जाओगे। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। और जिनके मन में ये है कि 2 दिन क्लास करके 4 दिन ऑफ रहते हैं भैया, आपका भी कुछ नहीं होने वाला है, आप भी जल्दी घर बैठोगे। अभी समय के रहते अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो बहुत अच्छा होगा, वरना टाइम टू टाइम जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको ये लगेगा कि फटाफट सिलेबस कर लेते हैं, चलो देखते हैं यूट्यूब पे कौन सा मैराथन क्लास चल रही है। उसको देखोगे, लगेगा मन में कि सिलेबस हो गया, भैया कहीं नहीं आ रहा है वो। टाइम वेस्ट करोगे आप अपने साथ, अपने माँ बाप का जो पैसा है उसको वेस्ट ही कर रहे हो। ऐसी तैयारी नहीं होने की। सुधर जाइए और अपने आप को जागरूक कर लीजिए, आप बिल्कुल बच्चे नहीं हो। अगर आप यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मान के चलते हैं कि आपने 12th की होगी, इतने तो मैच्योर हो आप कि जो अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखोगे। आपको ये देखना चाहिए कि पेपर का लेवल किस तरह का बन रहा है। अरे आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आज भी लुसेंट को पढ़ने में लगे हुए हो।